इधर का बैठी कहीं कटुबानी, सुनत कठिनतायतिय कोलानी। जीभ कमा न बचन सरनाना, मनऊ मही पमृदुलक्ष समाना। जनु कठोरपन धरे शरीरु, अरे सिखाई धनुष विद्या बर बीरु। सब प्रसंग रघुपति सुनाई, अरे बैठे मन हो तनु धरि निठुराई। अरे मन मुस्काई अरे भान कुल भानु, राम सजया नंदनी दानो। बोले बचन विगत सब दूषण, और मृदु मंजुल जनु बाघ विभूषण। और सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सुत बड़ भागी। जो पितु मातु बचन अनुरागी, तनय मात पितु दोष निहारा, अतोष निहारा। दुर्लभ जननी सकल संसारा। कि मंगल भवनय अमंगल हारी, अमंगल हारी। कि द्रवंशो दशरथ यजुर बिहारी। मुनिगण मिलन भी शेष बना, सब ही बात हित मोर। ते महापितुया युष बहुरी, सम्मत जननी तोर। कि मंगल भवनय मंगल हारी, अमंगल हारी। कि द्रवंश दशरथ यजुर बिहारी। कि कई बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है, जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो। वचन बहुत से तीर हैं, वचन बहुत से तीर है, और मानो राजा ही कोमल निशाने के सामने है। जीव धनुष है। क्या क्या तुलसीदास ने वर्णन किया है। जीव क्या है? धनुष है। वचन तीर है, वचन तीर है, और राजा निशाने। इस सारे सात समाज के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके, वीर रस में धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। शेखनाथ जी को सब हाल सुनाकर ऐसे बैठी है मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हो। सूर्य कुल के सुर स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूषणों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले, जो मानो वाणी के भूषण थे। हे माता, सुनो, वही पुत्र वड़भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुगमन करके, पालन करके माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र। हे जननी, सारे संसार में वन में विशेष रूप से बोला, मेरा तो सौभाग्य जगा कि वन में विशेश्वर मुनियों का मिलना होगा, जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। उसी में भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सहमति है, तो इससे लाभ और क्या हो। भरत प्राण प्रिय पावहि राजो, अविधि सब विधि मोहि सन्मुखया जो न जाऊं बन ऐसे हूँ काजा, अप्रथम गणीय मोहि मूढ़ समाजा। अरे सेवा ही अरुण कल्प तरु त्यागी, अरे परिहरि अमृत ले भी सुमाखी। अत्यु न पाए यस समय चुकाई, देखी विचारी मातु मन माही। अम्बु एक दुख मोहि विशेषी, अरे निपट कलर नर नायक देखी। अथोरहि बात पे तहि दुख भारे,
पितहि दुख भारी, होती प्रतितन मोहि महतारी। राहुर धीर गुना उदिदय गादो, उदिदय गादो, भामोहि ते कुछ बड़े अपराधो। जाते मोहिना कहत कुछ राओ, कहत कुछ राओ, मोरी सपत तो ही कौसती भाओ। मंगल भवनया मंगल हारी, अमंगल हारी, चित्रवंश दशरथ यजुर बिहारी। सहज सरल रघु बर बचन, अकुमति कुटिल करि जान। अचलई जो कजल वक्र गति, यद्यपि सलीलु समान। कि मंगल भवनय मंगल हारी, अमंगल हारी, कि द्रवंश दशरथ यजुर बिहारी। भगवान राम कह रहे हैं कि हमारे प्राणों से प्रिय हमारा भरत यदि राजा होंगे। इन सही बातों को प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझसे सन्मुख है। भगवान राम कह रहे हैं कि भाई विधाता भगवान जो है, भाग्य जो है उदित हो रहा है हमारा कि भगवान भरत राजा बनेंगे। विधाता सब प्रकार से मेरे अनुकूल है। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को न जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहला मेरी गिनती हो। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर ऋण की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, हे माता तो मन में विचार कर देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी चुकेंगे। भगवान आनंदित हो रहे हैं, कह रहे हैं कि कैसी बातें हैं। हे माता, मुझे ये कहीं दुख विशेष रूप से हो रहा है कि अब महाराज को अत्यंत व्याकुल देकर इस थोड़ी सी बात के लिए, भगवान कह दिए थोड़ी सी बात है, इसके लिए इतने दुख पिताजी को भारी दुख हो रहा है। हे माता, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। तो कह रहे हैं कि मेरी सौगंध है, आप जो कोई और विशेष कोई बात हो तो बताओ, क्योंकि महाराज तो बड़े धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं। अवश्य मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है जिसे कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते हैं। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के स्वभाव से सीधे वचनों को दुर्बुद्धि के कई टेढ़ी ही करके जान रही है। और जैसे यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जो कुछ में टेढ़ी चाल से चलती है। कहते हैं जाके रही भावना जैसी, सो देखई हरि मूरत वैसी। भगवान श्री राम एकदम सीधे मन से कह रहे हैं, लेकिन केकई उसको भी कपट और छल रूप में देख रही है। भगवान के बातों को भी कपट रूप में और छल रूप, क्योंकि उसके दिमाग में जो जैसा वो दिमाग को सोच रही है वैसे ही चित्र उसके सामने दिखाई दे रहा है। अच्छी बातें भी उसको कड़वी लग रही है। और कहने में कि जल गंदा हो या साफ, जोक जो है उसमें वक्र ही चलता है, टेढ़ी, क्योंकि उसकी चाल वही है। रहसिरा ने राम रुख पाई, बोली कपट स्नेह जनाई। अरे शपथ तुम्हारा भरत के आना, हे तू न दोसर मैं कुछ जाना। तुम अपराध जोग नहीं ताता, जोग नहीं ताता। और जननी जनक बंधु सुख दाता। राम सत्य सब जो कुछ कहो, जो कुछ कहो। तुम भी तुमात बचन रतयाओ। अरे पुतई बुझाई कहीं बल सोई, चौथे पन जय जसन होई। तुम सम सुवन सुकृत जय दीन, उचितन दास निराधुर किन्ने। और लागहि कमुख बचन शुभ कैसे, बचन शुभ कैसे। मांगू गया दिक तीरथ जैसे। राम ही मातु बचन सब भाए,
बचन सब भाए, जिम शिवर सरगत सलिल सुहाए। कि मंगल भवनय मंगल हारी, अमंगल हारी, द्रमहु सो दशरथ यजुर बिहारी। गई मोर छारा मैं सुमिरे, अनिल फिर करवट लेना। सचिव रामया गमन कही, अभिनय समय सम कीना। कि मंगल भमनया मंगल हारी, अमंगल हारी, द्रवहु स दशरथ अजुर बिहारी। भगवान कह रहे हैं कि माते मेरी शपथ है, जो कोई खास बात हो मेरे को जरूर बताओ। रानी केकई श्री राम जी का रूप पाकर हर्षित हो गई और कपट पूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो, तुमसे माता पिता अपराध बन पड़े यह संभव नहीं। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वालों। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है। तुम पिता माता के वचनों के पालन में तत्पर रहते हो। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ। तुम पिता को समझा कर वही बात कहो जिसे चौथेपन बुढ़ापे में इनका अपयश न हो। जिस पूर्ण ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं उसका निरादर करना। केकई के बुरे मुख में ये शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में, जैसे मगध जैसा देश, जैसे मगध देश में गयादिक तीर्थ श्री रामचंद्र जी को माता केकई के सब वचन ऐसे अच्छे लगे और श्री गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ और सुंदर हो जाते हैं। वैसे केकई की बातें श्री रामचंद्र जी को शुभ शुभ ही लग रही है, अच्छी लग रही है। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर कर करवट ली। मंत्री ने श्री राम जी का आना कहकर समय अनुकूल विनती की। अकनी राम पगुधारे, धरे धीरजत बनयन उघारे। अरे सचिव समारी राउ बैठा रे, अचरण परत निपुरा मनिहारे। लिए स्नेहा बिकलौर लाई, बिकलौर लाई, गमन मनहु फनिक फिर पाई। अरे राम ही चितऊ रहे नरनाओ, अचला बिलोचन बारी प्रवाहो। सो कभी बस कुछ कहे न पारा, कहे न पारा, हृदय लगावत बारही बारा। विधि मनाव राउ मन माही, राउ मन माही, अजय रघुनाथन कानन जाई। सुमरी महेश काई नहीं हो रे, काई नहीं हो रे, अबिनते सुनहु सदा शिव मोरे। आशुतोष तुम औढर दानी, औढर दानी, आरती हरहु दिन जनु जाने। तुम प्रेरक सब के हृदय, सोमति राम ही देव। बचन मोर तजराही घर, और परिहारी सीलु स्नेह। कि मंगल भवनया मंगल हारिया, मंगल हारी, कि द्रमहु सो दशरथ अजुर बिहारी। राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र जी पधारे हैं तो उन्होंने धीरे धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री राम जी को अपने चरणों में पड़ते प्रणाम करते देखा।
स्नेह से विकल राजा ने श्री राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर पा ली हो। राजा दशरथ जी श्री राम जी को देखते ही रह गए, उनके नेत्रों से आंसू की धार बह चली। शोक के विवश बस होने कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार श्री राम जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं, जिससे श्री रघुनाथ जी वन को न जाने, और फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हैं, कहते हैं, हे सदाशिव, हे अवगर्दानी, आप मेरी बुंतु सुनिए। आप आशुतोष है, शीघ्र प्रसन्न होने वाले, और औढ़र दानी, मुंह मांगा दे डालने वाले, मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुखों का दूर कीजिए। क्या दुख दूर करने के लिए कह रहे हैं आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचनों को त्याग कर और शील सुनों को छोड़कर घर ही में रह जाए। हमारी बात न माने, वो मैं बन जाने कहूं वो बन न जाए, मेरे आज्ञा को टाल दे। जैसा हो ये जागा सुजस न साओ, नरक परे बरो सुर पर जाओ, सब दुख दुसह सहावो मोही, अलोचन ओट राम जनी हो। असमन गुण हीराऊ नहीं बोला, अपि पर पात सरि समन डोला। रघुपति पिता ही प्रेम बस जानी, पुन को चुकाई मातु हनुमानी। देश काल सरय अनुसारी, अवसर अनुसारी, बोले बचन भी नीत बिचारी। ताता कहाँ कुछ करऊ डिठाई, अनुचित क्षम जानी लरि काई। अति लघु बात लागे दुख पावा, अकाहु न मोहि कही प्रथम जानावा। देख गोसाई है पूछे वो माता, सुन प्रसंग भय शीतल गाता। कि मंगल भवनया मंगलहारी, अमंगलहारी, कि द्रवंश दशरथ अजुर बिहारी। मंगल समय स्नेह बस, सोच परिहर उतात। हाय सदेव यावो हर से ही कई पुल के प्रभु गात। कि मंगल भवनया मंगलहारी, मंगलहारी, कि द्रवंश दशरथ अजुर बिहारी। जगत में चाहे अवसर हो या सुवस नष्ट हो जाए, दरवाजा से कह रहे हैं, सुवस नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिर जाऊं, कहते मैं नरक चला जाऊं अथवा स्वर्ग चला जाऊं, पुण्य के फल स्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे न मिले, और भी सब प्रकार के दूसरा दुख आप मुझसे सहन करा ले, पर श्री रामचंद्र जी मेरे आंखों की। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं। उनका मन पिपीलिके के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के बस जानकर यह अनुमान करके कि माता मेरे कुछ कहेगी तो पिताजी को दुख होगा। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन का हेता मैं कुछ कहता हूँ या डिठाई करता हूँ, इस अनौचित को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई। स्वामी, आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा, उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शिथिल हो गए। मुझे बड़ी प्रसन्नता। पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर
प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए।